नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। ये दौर है जब कोरोना का विस्तार अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। पूरे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 15 लाख के पार जा चुका है और प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से मामले बढ़े। 32,000 से ऊपर केसेस हैं। सवाल उठ रहे हैं लोगों की लापरवाही पर। सवाल है लोगों के इस बात को, इस संकट को हल्के में लेने पर। सवाल है व्यवस्था पर कि वो कितनी गंभीर है इसे रोकने के लिए। राम मंदिर के भूमि पूजन जैसे विशाल और विराट कार्यक्रम में भी तमाम राम भक्तों को अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए रोका जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि भक्त अपने घरों में ही दीपक जलाएं और टीवी पर ही भूमि पूजन के कार्यक्रम को देखें। ऐसे वक्त में भी जब स्कूल कॉलेजेस 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, ऐसे वक्त में भी 9 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास इसका दायित्व है और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेरठ के छात्रों ने, परीक्षार्थियों ने इसका विरोध किया है। खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ की परीक्षा भी इसी महीने में होने जा रही है और उसमें भी 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया हुआ है। विपक्ष इस वक्त ये परीक्षाएं कराए जाने का विरोध कर रहा है। आज बहस इसी मुद्दे पर कि इस महीने में ये परीक्षाएं, इस तरह के आयोजन होने चाहिए कि नहीं, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अमिता वाजपेयी। इसके अलावा कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री भी हैं, भाजपा विधायक संजय गुप्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन हमारी इस चर्चा में, हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजनीति में। इससे पहले कि हम बहस आगे बढ़ाएं, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का कमेंट सुन लेते हैं इस सारे मामले पर। तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी रोके नहीं रोकी रही है। सरकार ऊपर से कोरोना को फैलाने का काम कर रही है। जहां एक और सरकार कोरोना को रोकने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, वहीं पर बीएड परीक्षा के माध्यम से जिस तरह की सरकार की नीति है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कोरोना का विस्फोट होगा। सरकार ने सोचा नहीं, आखिर जो बीएड के परीक्षार्थी लाखों की संख्या में आएंगे वो जाएंगे साधन से। अगर वो उनकी चेकिंग होती भी है तो एक कमरे में इकट्ठे बैठेंगे, संक्रमण फैलेगा नहीं। इस बात की कैसी संभावनाएं हैं? यात्रा के समय अगर संक्रमित होते हैं तो क्या पहचान होगी? वो अपने घर जाएंगे, उनके घर वाले सुरक्षित होंगे नहीं होंगे, इस बात की क्या गारंटी है? दीपक सिंह का यह सवाल है। आइए, प्रोफेसर अमिता वाजपेयी हमारे साथ हैं, वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं इन परीक्षाओं की। प्रोफेसर वाजपेयी, ये जो कमेंट है ये तो आपने सुना ही, और ये खबर भी आपने देखी ही होगी, चाहे वो मेरठ में विरोध हो या फिर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया जा रहा हो। अच्छा, मुझे पता चला कि परीक्षाएं स्थगित भी की गई हैं इससे पहले इसी वर्ष। तो मैम, अब तो देखिए केसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। अब क्यों नहीं, मतलब क्या प्लानिंग है आप लोगों की? हाँ, देखिए, प्लानिंग तो हमारी ये बिल्कुल सही है कि केसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि अब हम लोग कोविड के साथ अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। अब हम उससे अपने बचाव के बहुत सारे तरीक़ों के बारे में जान गए हैं और काफ़ी हद तक हमारी जो ज़िंदगी है वो सामान्य हो चली है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल और वो सब चीज़ें छोड़ दें, बट आप देखें सारे कार्यालयों में, बैंकों में, बाज़ारों में, मार्केट में अपनी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने जीवन की प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उनका तो पालन अब हम लोगों ने शुरू कर ही दिया है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें चल रही हैं, ज़िंदगी चल रही है, परीक्षाएं भी चल रही हैं, चलनी चाहिए। देखिए, परीक्षा होना या ना होना ये प्रश्न पहले का था। जब एक बार शासन ने ये निर्णय ले लिया कि परीक्षा होनी है, तो हमारी टीम का, हमारे विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होता है कि कोविड के समय में इस परीक्षा को कितनी अच्छी तरह, कितनी सुरक्षित तरीके से हम संपन्न करा ले जाएं। तो मेरा पूरा फोकस, अब मैं इस प्रश्न पर नहीं हूं कि ये परीक्षा होनी चाहिए या ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इस प्रश्न को पूछने का समय निकल गया। परीक्षा है, मतलब परीक्षा 9 अगस्त को होगी। ये है कि इस परीक्षा को हम कैसे सुरक्षित रूप से। आपकी बातें प्रोफेसर अमिता, आपकी बातों से लग रहा है कि शासन के निर्देश हैं, अब परीक्षा होगी 9 अगस्त को जैसे कि प्लान्ड थी। थोड़ी जानकारी आपसे और चाहेंगे इससे पहले कि मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं। ये बताइए कि कितने सेंटर्स पर परीक्षा है
और जी ये जो सेंटर्स आपने बनाए हैं, इनका निर्धारण कैसे किया गया इन परीक्षार्थियों के लिए? जी मैं बताती हूँ, और ये बहुत अच्छा अवसर भी है कि अगर हमारे अभ्यर्थी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो उनके मन में अगर कुछ आशंकाएं भी हैं तो उनका भी यहाँ पर समाधान हो जाएगा। पहली बात तो ये परीक्षा पिछले वर्षों से में हमेशा जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं 14, 15 अब 16 हो गई हैं, उनमें हुआ करती थी। पिछले सालों में 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नोडल सेंटर बनाकर ये परीक्षाएं हुआ करती थी और पूरे प्रदेश के विद्यार्थी अपने अपनी जगहों से इन केंद्रों पर, इन विशेष शहरों में, है ना, जहाँ जैसे हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आगरा में है, बरेली में है, कानपुर में है, गोरखपुर में, फैज़ाबाद में, झांसी में, इन सारे शहरों में हुआ करती थी और सारे अभ्यर्थी अपने अपने घरों से, अपनी अपनी जगहों से, निवास स्थान से इन शहरों में आकर परीक्षा दिया करते थे। इस कोविड काल में हमने इस परीक्षा को पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में विस्तारित कर दिया है। और उसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे अभ्यर्थियों को अपने जनपद छोड़कर ना जाना पड़े। ज़्यादातर नहीं, मैं कहूँगी 99% जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको अपने ही जनपद में परीक्षा देने का अवसर मिला है। तो ये हमारा पहला प्रयास था। दूसरा प्रयास हमारा, जो आपने पूछा सेंटर कैसे निर्धारित किए हैं, इस बार हमने ये जो परीक्षा है वो केवल सरकारी और अनुदानित विद्यालयों, महाविद्यालयों में हो रही है। अच्छा। तो हमने जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में शासन का हमें पूरा सहयोग मिला है। डीएम के नॉमिनी, DIOS, रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर और हमारी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स, हर डिस्ट्रिक्ट्स में इन 4 लोगों की टीम बनी हुई है जिन्होंने अपने स्तर पर वहां पर सेंटर ढूंढकर हमें दिए हैं। अच्छा। और हमने विद्यार्थियों को वो सेंटर आवंटित किए हैं। एक सेंटर पर करते समय, सेंटर चुनते समय हमने ये ध्यान रखा है कि एक सेंटर पर मैम कितने अभ्यर्थी मिनिमम या मैक्सिमम सेंटर पर अगर पहले मैं बता रही हूँ, अगर जी मिनिमम तो हमने अपनी इस पॉलिसी के तहत शायद कहीं 100 या 100 से कम भी, अगर किसी पर विशेष जनपद में 100 से कम अभ्यर्थियों ने भी चॉइस दी है तो हमने वहां पर सेंटर बनाए हैं। हमने ये नहीं सोचा कि उस छोटे से सेंटर को मेंटेन करने के लिए हमें इतना बड़ा पैराफर्नेलिया चाहिए होगा। हमने वहां पर भी सेंटर बनाए हैं। अच्छा। और अधिकतम हमने 500 की सीमा रखी है। वो जो सेंटर जिनमें 800 या 1000 अभ्यर्थी परीक्षा दिया करते थे, उनको हमने 500 अभ्यर्थी आवंटित किए हैं। ठीक है। और जहां पर 500 अभ्यर्थी आ सकते थे उनको हमने 300 अभ्यर्थी आवंटित किए ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। ठीक। प्रोफेसर वाजपेयी, ठीक है, आपने दूसरा, और मैं अच्छा अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी। हाँ, मैं और ये बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अवसर मिल रहा है अपने अभ्यर्थियों के साथ भी बातचीत कर पाने का, बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको देख सुन रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल प्रत्येक केंद्र पर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखना है। हमने अलग से कोविड प्रोटोकॉल के तहत अलग से बजट आवंटित किया है। जो एक सेंटर अगर 500 बच्चों की कैपेसिटी का है तो उसमें हमने 10,000 रुपये केवल और केवल कोविड की सुरक्षा के लिए दिए हैं, जिसमें एक दिन पहले वो पूरा सेंटर, उसकी बिल्डिंग, उसके कमरे, उसका फर्नीचर सारा सैनिटाइज किया जाएगा। आगे बात में और जो आपने एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब शासन का निर्देश है, इसलिए अब परीक्षा स्थगित करने का सवाल नहीं है। अब परीक्षा करानी है, 9 अगस्त को होनी है, ये सब लोग स्पष्ट समझ लें। हमारे साथ आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर। हाँ। विधायक और निश्चिंत भी हो ले कि बहुत सुरक्षित तरीके से कराई जाएगी। ठीक है, आइए पॉलिसी पर बात करते हैं कि ये निर्णय लिया क्यों गया। भाजपा विधायक संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, ये अब जबकि 500 केसेस थे, 1000 केसेस थे प्रदेश में, तो आपने निर्णय लिया कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए या आगे बढ़ाया जाए। अब जब रोज मैं देख रहा हूं कि 3000 मामले आ रहे हैं, 3,500, 3,500 मौतों की संख्या बढ़ी है, तो आप लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, करा दो परीक्षा। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसा है, जब 500 550 मामले थे तो कोरोना के लेके बड़े भ्रम था। कोरोना माने मौत जैसा माहौल था। अच्छा। जो वीडियोस, जो चैनल्स दिखा रहे थे, उसको लेके लोग भयभीत थे। हाँ। आज कोरोना का संक्रमण को
भारत की जनता ने, सब लोगों ने इसको स्टडी कर लिया है। अच्छा। और केसेस भले ज्यादा निकल रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि रिकवरी दर क्या है, हमारे कोरोना संक्रमण में मौत की दर क्या है, किस तरीके से लोग ठीक होके आ रहे हैं। 90% एसिम्प्टोमेटिक केस है। हमारी स्टेट ने होम आइसोलेशन जैसी व्यवस्था दिया है। हर व्यक्ति अपना जीवन, अपना लाइफ कोरोना में सेट कर चुका है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जान है जहान है, हमें जान की भी चिंता करनी है, जहान की भी चिंता करनी है, इस कोरोना में अपने जीवन को सेट भी करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी बोर्ड से बड़ी एशिया में कोई संस्था नहीं है परीक्षा कराने वाली। हम लोगों ने 50-55 लाख बच्चों की इस कोरोना संक्रमण काल में कॉपी चेक किया है, उनका रिजल्ट घोषित किया है। अरे कॉपी चेक करने में गुप्ता जी और परीक्षा कराने में अंतर होता है। उससे ज्यादा परीक्षक, मेरी बात सुनिए, जितने बच्चे बीएड में परीक्षा देंगे उससे ज्यादा परीक्षक प्रतिदिन बैठकर एक सोशल डिस्टेंस में कॉपियों को चेक किया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये परीक्षा हमारी सरकार संपन्न कराएगी। रही बात, अगर किसी को आपत्ति है, विरोधी को विरोध करना है, वो विरोध करे, उसका धर्म है। सरकार की जिम्मेदारी है कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, फिजिकल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए हम एक डिस्टेंस बना के परीक्षा कराएंगे। सब काम चलेगा, कोई काम रुकेगा नहीं। ठीक। राजीव राय, आप ये विरोध की बात कह रहे हैं कि विरोधी का काम है विरोध करना। अब आप इनको बताइए कि क्या आप सार्थक विरोध कर रहे हैं तो वो सार्थक कैसे है? राजीव राय। राजेंद्र जी, मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ और शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे खुद के 15-16 विद्यालय हैं, एलकेजी से लेकर पीजी तक, और मैं खुद भी युगांडा और कंबोडिया तक क्लासेस लेने जाता हूँ। मुझे इस शासन के लिए प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी की बात से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वो एक अधिकारी है, उनको शासन ने निर्देश दिया है, उनका काम उस निर्देश की जिम्मेदारी को निर्वहन करना है। सवाल शासन पर उठता है जो तुगलकी शासन है, जो अब आप समझ सकते हैं ना कि आप लॉकडाउन करके मरीजों मजदूरों को सड़क पर बर्बाद कर फिर शराब की दुकान खोलना आपकी प्राथमिकता बन जाती है। 31 अगस्त तक विद्यालय, स्कूल, कॉलेज सारे बंद है। मेरे स्वयं के स्कूल, कॉलेज, मेरे हॉस्टल में हजारों बच्चे हैं। हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये कि आप लोग मीडिया वाले दिखाते थे, उस समय वीडियो स्क्रीन पर डर हो गया था। कोरोना दुनिया में फैला हुआ है, आपको अगर ज्ञान नहीं है, आप अर्धज्ञानी है, आप अज्ञानी है, तो आप अपने अज्ञानिता के छाप समाज को छोड़कर समाज को क्यों बोलना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे, तो उसी प्रोटोकॉल का फॉलो करके स्कूल कॉलेज खोल दीजिए। आपको शराब खोलना है, शराब की दुकानें खोलना आपकी प्राथमिकता थी। आप 12,460 जो शिक्षक हैं जिनकी भर्तियों के परिणाम वर्षों से आप लटकाए हुए हैं। कुछ दिक्कत आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। राजीव राय साहब, 1 मिनट रुकिए जरा सा, मैं वापस आता हूं आपके पास। कुछ बातें आपकी आ गई हैं राजीव राय भाई, कुछ बातें आपकी आ गई हैं कुछ बातें, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ राय साहब की आवाज। राजीव राय जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ। 1 मिनट प्रोफेसर वाजपेयी, ठीक है, जरा वीरेंद्र सिंह जी की बात भी पहले सुन लेते हैं। वीरेंद्र सिंह जी की बात भी सुन लेते हैं, कांग्रेस नेता है, पूर्व मंत्री है। वीरेंद्र सिंह जी, कोविड प्रोटोकॉल के तहत अगर परीक्षा कराई जा रही है तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, परीक्षा कराई जा रही है, परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा के और भी विकल्प हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं अपने साथी की बातों को का जवाब मैं देना चाहता हूं जी कि अगर सरकार ने इस तरीके से जो है कि लोगों को के सामने पिक्चर क्रिएट किया कि कोरोना जो है इतना बड़ा महामारी है कि जिससे लोगों में भय उत्पन्न किया, तो इसका मतलब सरकार फेल थी और सरकार ने उसका विधिवत अध्ययन नहीं किया और एक तरीके से
भय का वातावरण पूरे देश में लोगों के लिए कर दिया, जिसके कारण लोग सड़कों से पैदल चल करके आए और सरकार इसकी जिम्मेदार है, जिसके कारण हजारों सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई और लोग अपनी नौकरी और घर द्वार छोड़ करके वापस अपने घर में आए। तो एक तरीके से उन्होंने मान लिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसको कराना क्यों चाहती है, परीक्षा को। परीक्षा कराने से पहले 4.5 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है और करीब 2000 रुपए एवरेज के हिसाब से पर परीक्षार्थी ने शुल्क दिया है। अच्छा। एक जो है कि कम से कम 80 करोड़ रुपया जो है इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। यदि ये मेरिट का विकल्प लेते हैं तो वो 80-90 करोड़ रुपया इनको परीक्षार्थियों को वापस करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये अपने जो सेंटर हैं उस सेंटर पर जिस तरीके से हम लोगों ने भी देखा है, हम लोगों के पास भी कॉलेजेस हैं और जिस तरीके से इन लोगों ने सेंटर का चयन किया है, ठीक है उन्होंने क्या अपना तरीका या अपने तरीके से किया होगा, लेकिन क्या इन्होंने सुनिश्चित किया कि जो अभ्यर्थी है वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस भीड़ में लाखों लाख परीक्षार्थी एक एक जिले से में जो है टर्नआउट होंगे और वो जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कोरोना संक्रमित नहीं होंगे। वहां पर जो है परीक्षा कराने वाले परीक्षक होंगे उनकी चेकिंग कैसे करेंगे, उनको जो है किस तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और वो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। ये तमाम बातें हैं जो लोगों के मन में आज जो है कि वो दो बातें खड़ा सिंह है जी, और इसी कारण दो बातें आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं कि ये कौन सी आफत आ गई। एक तो जो आपने फीस की बात, हाँ ठीक बात अभी है। 1-2 महीने और वेट न किया जाए। हाँ ठीक बात है वीरेंद्र सिंह जी, फीस वाली बात आपने बड़ी और मैं महत्वपूर्ण इस कही। पर मेरी आपत्ति है। हाँ ठीक है। इसको राजीव राय 1-2 साहब, महीने बीईओ की टाल दिया परीक्षा जाए। भी, पब्लिक सर्विस कमीशन बीईओ की परीक्षा भी करा रहा है इसी महीने में और उसके लिए 5 लाख से ज्यादा राय साहब अभ्यर्थी हैं। 450 पद है, 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। एक मैं नया विषय आपको बताता हूं, वहां पे कैसे मैनेज होगा। राजेंद्र भाई, मैंने आपसे कहा ना, मेरी आवाज पिछली बार कट गई थी। अभी पीटीसी के जो परीक्षा का परिणाम हुए और परिणाम के जो दुष्परिणाम देखने को मिले कि कैसे सेंटरों पर पैसा लेकर मास कॉपिंग कराई जा रही थी, हो सकता है कि वो उद्देश्य जो वीरेंद्र भाई ने कहा उस बात के अलावा ये उद्देश्य भी हो, सेंटर बुक हो चुके हैं। मैंने कौन सी ऐसी आफत आ रही है, आप 1-2-3 मिनट क्यों नहीं वेट कर सकते? आप महीनों परिणाम घोषित नहीं करते हैं, सालों परिणाम रह सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बीएड की इंट्रेंस एग्जामिनेशन ले रहे हैं और एग्जाम में 17 भर्तियों के परिणाम इनकी सरकार ने रोक रखे। कोरोना काल में जब लोग भुखमरी के कगार पर हैं, अगर उसका परिणाम घोषित कर दें तो हो सकता है हजारों लोगों को रोजगार मिल जाए। लेकिन जब तुगलकी सोच है तो वो समस्या पर फोकस नहीं करती है। ये मीडिया की गलती हो जाती है, हमारा सवाल करना गलती हो जाता है। अब इस सरकार से आप उम्मीद नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत ये एक बात कह रहा हूँ कि जो बीटीसी के परिणाम से दुष्परिणाम देखने को मिले, मुझे पूरा यकीन है कि उसी मिली भगत के तहत किसी को आउटसोर्स किया गया होगा, किसी को सेंटर बुक कर दिया होगा। ये लोग, मुझे पैसे की सूचनाएं मिली है कि सेंटर देने तक के पैसे लिए गए, भगवान जाने सब क्या है। ओहो, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। 2 महीना रोक दीजिए। ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी ने भी फीस की बात। मैं इस विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। प्रोफेसर वाजपेयी जी, मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए, मैं किसी राजनीतिक उसमें नहीं चाहती हूँ। मेरे सामने ये प्रश्न नहीं है कि परीक्षा न हो, मेरे सामने ये प्रश्न है कि परीक्षा कैसे सुरक्षित तरीके से बिल्कुल हो। सही बात है और उसके लिए जो इंतजाम हमने किए हैं मैं वो बता देना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, एक तो मैंने बताया कि परीक्षा, ये जो लाखों विद्यार्थी इकट्ठे नहीं होंगे। हमारे 73 जिलों में परीक्षाएं हो रही हैं। कुछ जिलों में शायद 1-2 हज़ार बच्चे हैं केवल जो उसी शहर के, उसी जनपद के निवासी हैं, वो वहाँ पहुँचेंगे। दूसरा, जो मैंने बताया कि हमारा बजट है, हमने जो थर्मल डिटेक्टर है उसके आधार पर एंट्री दी जाएगी। फेस वॉश, मास्क, आपकी सारी बात प्रोफेसर वाजपेयी ठीक है, सवाल अब आप पर नहीं है। 2 शिफ्ट के बीच के में गैप है। प्रोफेसर वाजपेयी, प्रश्न आप पर नहीं है। आपस में प्रोफेसर वाजपेयी, सवाल आपसे है ही नहीं। ये तो आपको निर्देश है जिसका आप पालन कर रही हैं और उसके लिए जो जरूरी चीज है वो आपने किया है। बताया आपने कि 10,000 रुपए का बजट है जिले में और सेंटर्स पर, ताकि इक्विपमेंट्स सुरक्षा के
खरीदे जा सके और जो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जा सके। लेकिन ये परीक्षाएं, मैंने उदाहरण दिया, बीईओ की परीक्षा भी इसी महीने होनी है और उसमें भी 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। बीजेपी विधायक से प्रश्न करेंगे इस ब्रेक के बाद। असल में हमारा घर ही हमारी नींव तैयार करता है, मजबूत बनाता है। SRMB TMT बार, घर से हो जीत की शुरुआत। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। दवा इंडिया आई है। यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। Amazon Prime Day. Discover joy. पाइए great deals. देखिए ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट। एक्सपीरियंस कीजिए ब्रांड न्यू लॉन्चेस जो डिलीवर होंगे पूरी हिफाजत के साथ। डिस्कवर जॉय 6 और 7 अगस्त। Amazon Prime Day. Deals, entertainment, new launches. Join Prime. जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपना ये एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौरी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा? स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। प्रेजेंटेड बाय केंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं। विधायक महोदय, जो परीक्षा की फीस को लेकर और धांधली की जो बात है वो तो आपके सामने आ गई, आपने सुन लिया विपक्ष की। बीईओ की परीक्षा भी पब्लिक सर्विस कमीशन इसी महीने करा रहा है। 450 पद हैं और 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। चलिए मान लिया कि बीएड के परीक्षार्थियों की आपने व्यवस्था कर दी हर जिले में और उनके लिए सेंटर बना दिए, कम अभ्यर्थी बुलाए, जैसा कि प्रोफेसर वाजपेयी कह रही हैं। मान लिया ये बीईओ वाली परीक्षा कैसे हैंडल करेंगे आप? लाखों अभ्यर्थी हैं और जाहिर सी बात है आप उस परीक्षा के लिए किसी को होम सेंटर नहीं देने वाले हैं। देखिए ऐसा है, वीरेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं, चूंकि वीरेंद्र सिंह जी जिस सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई सरकार और उनके मंत्री और उनके लोग हर जगह उनको गलत ही नजर आता है। देखिए एक बात याद है, हमारी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है और कोविड-19 को लेकर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट लॉकडाउन भी किया। धीरे धीरे लॉकडाउन में एक छूट हुई, हम लोग अनलॉक की तरफ बढ़े, आप चिंता मत पूरी करिए। जिंदगी पटरी पे आई है। धीरे धीरे हम लोगों ने तमाम छूट दिया है। मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूं, चूंकि अभी सपा के प्रवक्ता राजीव राय जी ने भी कहा कि हमारे दर्जनों कॉलेज हैं, बीरेन जी ने भी कहा हमारे स्कूल कॉलेज हैं। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे स्कूल में सेंटर बने, हमारे हिसाब से व्यवस्थाएं हो, हमारे हिसाब से व्यवस्था हो। हमारी सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी के साथ नीट एंड क्लीन परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा दूसरी तरफ चली गई, आपने दूसरा आरोप लगा दिया, प्रति आरोप संजय गुप्ता जी, और उसके लिए जवाब लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है। राजीव राजी को आपत्ति है और क्षमा चाहता हूं राजीव राजी, इतना ही समय था इस कार्यक्रम में, विषय आखिर में भटक गया। हमारा मतलब सिर्फ प्रश्न इतना था कि इस काल में इतने बड़े स्तर पर परीक्षार्थी कैसे परीक्षा अटेंड करेंगे। उम्मीद है आपको जवाब मिला होगा। प्रोफेसर वाजपेयी ने बताया कि क्या व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, आपका राजनीति देखने के लिए। नमस्कार।